हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 21 की छठवीं हेडिंग संवेदिक अभिग्रहण एवं संसाधन के बारे में। तो आप ध्यान से समझिएगा, संवेदिक अभिग्रहण क्या होते हैं और संसाधन इसके कौन कौन हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको वातावरण के परिवर्तन की पहचान किस प्रकार होती है? ठीक है, कभी आपने यह विचार किया, सोचा कि एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जो परिवर्तन हो रही है उसकी पहचान जो है आपको कैसे होता है? आप किस प्रकार किसी वस्तु एवं उसके रंग को देख पाते हैं? ठीक है, कैसे आप ध्वनि को सुनते हैं? ये सारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का आंसर जो है आपको आने वाले टॉपिक में बताया जाएगा। ठीक है, आप किस प्रकार किसी वस्तु एवं उसके रंग को देख पाते हैं, इसको आपको नेत्र में समझाया जाएगा। कैसे आप ध्वनि को सुनते हैं, इसे आपको ईयर जब पढ़ाया जाएगा, कौन पढ़ाया जाएगा, उस तब आप इसका आंसर जान पाएंगे। संवेदी अंग सभी प्रकार के वातावरणीय बदलावों का पता लगाकर, ठीक है, आपको वातावरण में परिवर्तन की पहचान किस प्रकार होती है? तो हमारे शरीर में संवेदी अंग पाए जाते हैं जो सभी प्रकार के वातावरणीय बदलावों का पता लगाकर समुचित संदेशों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भेजते हैं, जहां सभी अंतर क्रियाएं संचालित व विश्लेषित की जाती हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो संवेदी अंग हैं वे सभी प्रकार के एटमॉस्फेरिक चेंज को, वातावरणीय बदलावों का पता लगाकर समुचित संदेशों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भेजते हैं, जहां सभी अंतर क्रियाएं संचालित व विश्लेषित की जाती हैं। इसके बाद संदेशों को मस्तिष्क के विभिन्न भागों या केंद्रों तक भेजा जाता है। ठीक है, इस प्रकार आप वातावरणीय बदलावों को अनुभव करते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए भागों में आँख जो देखने के लिए संवेदी अंग है और कान जो सुनने हेतु संवेदी अंग है की संरचना और क्रियाविधि से आपका परिचय कराया जाएगा। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं संवेदिक अभिग्रहण एवं संसाधन के बारे में। ठीक है, तो आपको बताया गया कि क्या आपने कभी सोचा है कि आपको वातावरण के परिवर्तन की पहचान किस प्रकार होती है? आप किस प्रकार किसी वस्तु और उसके रंग को देख पाते हैं? कैसे आप ध्वनि को सुनते हैं? ठीक है, संवेदी अंग सभी प्रकार की वातावरणीय बदलावों का पता लगाकर समुचित संदेशों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भेजते हैं, जहां सभी अंतर क्रियाएं संचालित व विश्लेषित की जाती हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो संवेदी अंग हैं वे सभी प्रकार के वातावरणीय बदलावों को पता लगाते हैं और समुचित संदेशों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भेजते हैं, जहां सभी अंतर क्रियाएं संचालित व विश्लेषित की जाती हैं। इसके बाद संदेशों को मस्तिष्क के विभिन्न भागों या केंद्रों तक भेजा जाता है। ठीक है, इस प्रकार आप वातावरणीय बदलावों को अनुभव करते हैं। नीचे दिए गए भागों में आँख जो देखने के लिए संवेदी अंग है और कान जो सुनने हेतु संवेदी अंग है की संरचना और क्रियाविधि से आपका परिचय कराया जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आँख के बारे में, नेत्र के बारे में। आइए, हमारे एक जोड़ी नेत्र, मानव के पास एक जोड़ी नेत्र अर्थात दो नेत्र होते हैं। हमारे एक जोड़ी नेत्र खोपड़ी में स्थित अस्थिगर्तिक, जिसे नेत्र कोटर कहते हैं, में स्थित होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो एक जोड़ी नेत्र होते हैं वे खोपड़ी में स्थित नेत्र कोटर में स्थित होते हैं, जिसे अस्थिगर्तिक भी कहा जाता है। ठीक है, मानव नेत्र की संरचना और कार्य का संक्षिप्त विवरण अगले भाग में दिया गया है। ठीक है, तो अब आपको मानव नेत्र के कार्य और उसकी संरचना के बारे में बताया जाएगा। तो देखें, नेत्र के भाग के बारे में, नेत्र के कौन कौन से भाग होते हैं इसके बारे में आपको बताया जाएगा। वयस्क मनुष्य के नेत्र लगभग गोलाकार संरचना है। ठीक है, वयस्क मनुष्य का नेत्र कैसा होता है?
तो वयस्क मनुष्य के नेत्र जो हैं लगभग गोल आकार की संरचना होती है। नेत्र की दीवारें 3 परतों की बनी होती हैं। मानव नेत्र की जो दीवार है वह 3 परतों की बनी होती है। बाहरी परत घने संयोजी ऊतक के बने होते हैं जिसे स्क्लेरा कहा जाता है। मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र की दीवार 3 परतों की बनी होती है। बाहरी परत घने संयोजी ऊतकों की बनी होती हैं जिसे स्क्लेरा श्वेत पटल कहा जाता है। अग्रभाग कार्निया कहलाता है। ठीक है, अग्रभाग कार्निया कहलाता है। मध्य परत जो है वह कोराइड में, मध्य परत क्या होता है? कोराइड, जिसे रक्त पटल भी कहा जाता है। मध्य परत कोराइड में अनेक रक्त वाहिनियाँ होती हैं और यह हल्के नीले रंग का दिखता है। मध्य परत जो है वह कोराइड, जिसे रक्त पटल भी कहते हैं, जिसमें अनेक रक्त वाहिनियाँ होती हैं और यह हल्के नीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, नेत्र गोलक के पिछले 2/3 भाग पर, नेत्र गोलक के पिछले 2/3 भाग पर कोराइड की परत पतली होती है। कोराइड की परत पतली होती है, लेकिन यह अग्रभाग में मोटी होकर पश्चिमाभ काय बनाती है। ठीक है, नेत्र गोलक के पिछले 2/3 भाग में कोराइड की परत जो है वह पतली होती है, लेकिन अग्रभाग में यह मोटी होकर सिलरी काय अर्थात पश्चिमाभ काय बनाती है। ठीक है, आइए पहले इसके फिगर के बारे में समझते हैं, फिर इसके बारे में और अध्ययन किया जाएगा। तो यह आप फिगर देखें, यह है आपकी नेत्र के भागों को प्रदर्शित करता हुआ चित्र। ठीक है, यह नेत्र के भागों को प्रदर्शित करता हुआ फिगर है, चित्र है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मनुष्य का नेत्र जो है वह लगभग गोलाकार संरचना है। नेत्र की दीवार जो है वह 3 परतों की बनी होती है। ठीक है, बाहरी परत जो है वह सघन संयोजी ऊतक का बना होता है जिसे श्वेत पटल कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो बाहरी परत आप देख रहे हैं यह क्या होता है? यह श्वेत पटल होता है। बाहरी परत क्या है? श्वेत पटल है, जिसे स्क्लेरा कहा जाता है। श्वेत पटल अर्थात स्क्लेरा कहा जाता है। ठीक है, अग्रभाग जो है कार्निया कहलाता है। ठीक है, ये आगे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं यह अग्रभाग है, जिसे क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। ठीक है, मध्य परत जो है उसे कोराइड कहा जाता है। मध्य पटल आप देख सकते हैं, यह आपकी मध्य पटल है। मध्य पटल जिसे रेटिना, यहाँ पर रेटिना कहा गया है। कोराइड या रक्त पटल, इसमें अनेक रक्त वाहिनियाँ होती हैं। ठीक है, जिससे यह हल्के नीले रंग का दिखाई देता है। तो हल्के नीले रंग का दिखाई देता है। और नेत्र गोलक के पिछले 2/3 भाग पर कोराइड की परत क्या होती है? पतली होती है। कोराइड की जो पिछला भाग है, पिछले भाग जो है नेत्र गोलक का, उस पर कोराइड की परत पतली होती है, लेकिन अग्रभाग में यह मोटा पश्चिमाभ काय बनाता है। अगले भाग में यह मोटा जो है पश्चिमाभ काय बनाता है, सिलरी पेशियाँ का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि नेत्र की दीवार जो है 3 परतों की बनी होती है। सबसे बाहरी परत को आप श्वेत पटल कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। ठीक है, ये आप स्क्लेरा देख रहे हैं। ठीक है, यह आगे की तरफ जो है कार्निया बनाता है, यह आपका कार्निया है। उसके बाद मध्य पटल रेटिना को, यह आप मध्य पटल रेटिना को देख रहे हैं, मध्य पटल रेटिना। ठीक है, यह आप देख रहे हैं पश्चिमाभ काय है, जिसे सिलरी काय कहते हैं, पश्चिमाभ काय। ठीक है, इसके अलावा जो है बहुत सारी संरचनाएं नेत्र में पाई जाती हैं। जैसे आप देखें यहाँ पश्चिमाभ काय के सामने तरफ आइरिस है। आइरिस, यह संरचना जो है इसे आइरिस कहा जाता है। यह लेंस है। ठीक है, नेत्र में यह लेंस है। इसके आगे की तरफ आप देख रहे हैं जली कोष्ठ है, जिसे एक्वस चैम्बर कहा जाता है। लेंस के आगे जो है जली कोष्ठ है, जिसे एक्वस चैम्बर कहा जाता है। इसमें आप अंदर की तरफ आप देख रहे हैं काचाभ द्रव भरा रहता है, जिसे काचाभ द्रव कोष्ठ कहा जाता है। काचाभ द्रव कोष्ठ कहा जाता है। यह आपका दृष्टि पटल है, जिसे रेटिना कहा जाता है। यह आप देख रहे हैं संरचना, यह आपका दृष्टि पटल है, जिसे रेटिना कहा जाता है। ठीक है, यह बीच में एक स्थान है जिसे अंध बिंदु कहा जाता है।
ठीक है। यह एक धसी हुई संरचना है जिसे फोबिया कहा जाता है, ठीक है। यह जो तंत्रिका आप देख रहे हैं इसे दीर्घ तंत्रिका कहा जाता है, ठीक है। तो यह सारी संरचनाएं होती हैं जो नेत्र में पाई जाती हैं। अब आइए इन संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया जाए। तो आपने देखा कि वयस्क मनुष्य के नेत्र लगभग गोलाकार संरचना है। नेत्र की दीवारें जो हैं 3 परतों की बनी होती हैं। बाहरी परत घने संयोजी ऊतक की बनी होती है जिसे स्क्लेरा श्वेत पटल कहा जाता है, जैसा कि फिगर में आपने देखा। अग्रभाग कार्निया कहलाता है। मध्य भाग कोराइड अर्थात रक्त पटल में अनेक रक्त वाहिनियाँ होती हैं और यह हल्के नीले रंग का दिखाई देता है। नेत्र गोलक के पिछले 2/3 भाग पर कोराइड की परत जो है पतली होती है। रक्त पटल की परत पतली होती है, लेकिन यह अग्रभाग में मोटी होकर पश्चमावकाय बनाती है, ठीक है, सिलरी पेशियाँ बनाती हैं। पश्चमावकाय देखिए ध्यान से, पश्चमावकाय आगे की ओर निरंतरता बनाते हुए वर्णक युक्त और अपारदर्शी आइरिस बनाती है, ठीक है। यही पश्चमावकाय जो है वह आगे की तरफ क्या बनाती है, आइरिस बनाती है। आप देख सकते हैं यह आपका पश्चमावकाय है, ठीक है। यह जो है आगे की तरफ क्या बनाती है, आइरिस बनाती है। यह आपकी आइरिस है। पश्चमावकाय आगे की ओर निरंतरता को बनाते हुए वर्णक युक्त अपारदर्शी संरचना आइरिस बनाती है, जो कि आँख का रंगीन देखने योग्य भाग है। यही जो आइरिस है यह आँख का रंगीन देखने योग्य भाग होता है, ठीक है। नेत्र गोलक के भीतर पारदर्शी क्रिस्टली लेंस होता है। यह लेंस आप देख रहे हैं, नेत्र गोलक के भीतर पारदर्शी क्रिस्टली लेंस होता है जो कि तंतुओं द्वारा पश्चमावकाय से जुड़ा होता है। तो यह आप देख रहे हैं फाइबर के द्वारा, तंतुओं के द्वारा यह पश्चमावकाय से यह लेंस जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र होता है। लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र होता है जिसे प्यूपिल कहा जाता है, ठीक है। लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल के घेरे का नियंत्रण जो है आइरिस की पेशी तंतु करते हैं। यह आइरिस की जो पेशियां हैं यह प्यूपिल के घेरे का नियंत्रण करती हैं, ठीक है। फिर आते हैं आंतरिक परत में। तो आंतरिक परत रेटिना कहलाती है। आंतरिक परत जो है उसको दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। तो यह आपकी आंतरिक परत है जिसे दृष्टिपटल या रेटिना कहा जाता है। यह कोशिकाओं की 3 तंत्रिकी परतों की बनी होती है। जो रेटिना है यह कोशिकाओं की 3 तंत्रिकीय परतों की बनी होती है, अर्थात अंदर से बाहर की ओर। अगर अंदर से बाहर की ओर परत देखा जाए, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर गुच्छिका कोशिकाएं, ठीक है। तो सबसे अंदर कौन सी कोशिकाएं होंगी, गुच्छिका कोशिकाएं। उसके आगे होंगी द्विध्रुवी कोशिकाएं और सबसे आगे होंगी प्रकाशग्राही कोशिकाएं, ठीक है। तो इन 3 कोशिकाओं के मिलने से रेटिना बना होता है। तो आंतरिक परत रेटिना या दृष्टिपटल कहलाता है और यह कोशिकाओं की 3 तंत्रिकीय परतों से बनी होती हैं, अर्थात अंदर से बाहर की ओर, ठीक है। सबसे अंदर गुच्छिका कोशिकाएं होती हैं, उसके आगे द्विध्रुवी कोशिकाएं होती हैं और सबसे आगे जो हैं प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो यह तीनों कोशिकाएं जो हैं रेटिना में पाई जाती हैं, ठीक है। अब जो सबसे आगे प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती हैं वे 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। इनको शलाका और शंकु कहा जाता है, राड और कोन कहा जाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि आंतरिक परत जो है रेटिना कहलाती है और यह कोशिकाओं की 3 तंत्रिकीय परतों से बनी होती हैं, अर्थात अंदर से बाहर की ओर गुच्छिका कोशिकाएं, द्विध्रुवी कोशिकाएं और प्रकाशग्राही कोशिकाएं। प्रकाशग्राही कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, शलाका और शंकु, राड और कोन, ठीक है। इन कोशिकाओं में प्रकाश संवेदी प्रोटीन प्रकाशी वर्णक होता है, ठीक है। इन कोशिकाओं में प्रकाश संवेदी प्रोटीन प्रकाशी वर्णक होता है, ठीक
ठीक है। दिन की रोशनी में देखना और रंग देखना शंकु का कार्य होता है। दिन की रोशनी में देखना अर्थात प्रकाशानुकूली और रंग देखना ये शंकु के कार्य हैं, तथा स्कोटोपिक दृष्टि शलाका का कार्य होता है। ठीक है। तो जो स्कोटोपिक दृष्टि होती है, तिमिरानुकूलित दृष्टि होती है, उसको देखने का कार्य शलाका का होता है, जबकि दिन की रोशनी में देखना और रंग को देखना यह शंकु का कार्य होता है। ठीक है। शलाकाएँ जो हैं, शलाकाओं में बैगनी लाल रंग, शलाकाओं में बैगनी लाल रंग का प्रोटीन रोडोप्सिन होता है। ठीक है। शलाकाओं में बैगनी लाल रंग का प्रोटीन रोडोप्सिन या दृष्टि बैगनी होता है, जिसमें विटामिन ए का व्युत्पन्न होता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि शलाकाओं में विटामिन ए का व्युत्पन्न होता है। ठीक है। यह जो शलाकाओं में विटामिन ए का व्युत्पन्न है, जिसे रोडोप्सिन आप कह रहे हैं, दृष्टि बैगनी होता है। ठीक है। तो शलाकाओं में बैगनी लाल रंग का प्रोटीन रोडोप्सिन या दृष्टि बैगनी होता है, जिसमें विटामिन ए का व्युत्पन्न होता है। ठीक है। तो यह हो गए आपके प्रकाशग्राही कोशिकाओं के बारे में, शलाका और शंकु के बारे में। ठीक है। अब देखें, मानव नेत्र में 3 प्रकार के शंकु होते हैं। मानव नेत्र में 3 प्रकार के शंकु होते हैं, जिनमें कुछ विशेष प्रकाश वर्णक होते हैं, जो कि लाल, हरे और नीले प्रकाश को पहचानने में सक्षम होते हैं। तो मानव नेत्र में 3 प्रकार के शंकु होते हैं, जिनमें कुछ विशेष प्रकार के प्रकाश वर्णक पाया जाता है। इन प्रकाश वर्णकों के कारण ये लाल, हरे और नीले प्रकाश को पहचानने में सक्षम होते हैं। विभिन्न प्रकार के शंकुओं उनके प्रकाश वर्णकों के मेल से अलग अलग रंगों के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। ठीक है। विभिन्न प्रकाश के शंकुओं, अलग अलग प्रकार के शंकुओं और उनकी प्रकाश वर्णकों के मेल से अलग अलग रंगों के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। जब इन शंकुओं को समान मात्रा में उत्तेजित किया जाता है, जब इन शंकुओं को समान मात्रा में उत्तेजित किया जाता है, तो सफ़ेद रंग के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। ठीक है। तो सफ़ेद रंग कब दिखाई देता है? जब जो शंकु हैं वे समान मात्रा में उत्तेजित होते हैं, तब हमें सफ़ेद रंग की अनुभूति होती है, सफ़ेद रंग की संवेदना उत्पन्न होती है। ठीक है। अब आगे आप देखते हैं दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिका नेत्र तथा दृष्टिपटल को नेत्र गोलक के मध्य तथा थोड़ी पश्च ध्रुव के ऊपर छोड़ती है। ठीक है। जो दृक् तंत्रिका है वह नेत्र तथा दृष्टिपटल को नेत्र गोलक के मध्य तथा थोड़ी पश्च ध्रुव के ऊपर छोड़ती है तथा रक्त वाहिनियाँ यहाँ प्रवेश करती हैं। फिगर में आप देख सकते हैं, यह आपकी दृक् तंत्रिका है। दृक् तंत्रिका का यह स्थान है। ठीक है। यह जो है पोजीशन नेत्र और दृष्टिपटल को नेत्र गोलक के मध्य, नेत्र गोलक के मध्य और थोड़ी पश्च ध्रुव के ऊपर यह स्थित है, दृक् तंत्रिका। ठीक है। यह रक्त वाहिनी यहाँ प्रवेश कर रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कैपिलरीज हैं, ब्लड वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, यहाँ पर यह प्रवेश करती हैं। प्रकाश संवेदी कोशिकाएं उस भाग में नहीं होती हैं। ठीक है। इस भाग में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं, अतः इसे अंध बिंदु कहा जाता है। फिगर में आप देखें, यह अंध बिंदु है क्योंकि यहाँ पर प्रकाश संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं। ठीक है। अंध बिंदु के पार्श्व में, अंध बिंदु के साइड में आँख के पिछले ध्रुव का पीला वर्णक बिंदु होता है। ठीक है। अंध बिंदु के पार्श्व में आँख के पिछले ध्रुव पर पीला वर्णक बिंदु होता है, जिसे मैकुला ल्यूटिया कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे फिगर में दिखाई नहीं दे रहा है वह। ठीक है। क्योंकि यह फिगर जो है 2D है, 3D नहीं है। तो अंध बिंदु के पार्श्व में आँख के पिछले ध्रुव पर
पीला वर्णक बिंदु होता है जिसे मैकुला लुटिया कहते हैं, जिसके केंद्र में एक गर्त होता है जिसे फोबिया कहा जाता है। फिगर में आप देखें यहाँ फोबिया को दिखाया गया है, इसके सेंटर में एक गर्त होता है जिसे क्या कहा जाता है, फोबिया कहा जाता है। ठीक है, फोबिया जो है रेटिना का पतला भाग होता है। यह जो फोबिया आप देख रहे हैं यह रेटिना का पतला भाग होता है, जहाँ केवल शंकु संघनित होते हैं। फोबिया जगह पे क्या होते हैं, केवल शंकु होते हैं। ठीक है, यह वह बिंदु है जहाँ दृष्टि क्रियाएं अर्थात दिखाई देना अधिकतम होता है। ठीक है, तो फोबिया जो है वह हमारे नेत्र का वह स्थान है जहाँ पर दृष्टि क्रियाएं अर्थात दिखाई देना अधिकतम होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर केवल शंकु होता है। ठीक है, केवल यहाँ पे कोण पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर दिखाई देना अधिकतम होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि दृक् तंत्रिका जो है वह नेत्र तथा दृष्टिपटल को नेत्र गोलक के मध्य तथा थोड़ी पश्च ध्रुव के ऊपर छोड़ती है तथा रक्त वाहिनी यहाँ से प्रवेश करती है। प्रकाश संवेदी कोशिकाएं उस भाग में नहीं होती हैं, अतः इसे अंध बिंदु कहा जाता है। अंध बिंदु के पार्श्व में आँख के पिछले ध्रुव पर पीला वर्णक बिंदु होता है जिसे मैकुला लुटिया कहते हैं, और जिसके केंद्र में एक गर्त होता है जिसे फोबिया कहा जाता है। फोबिया रेटिना का पतला भाग होता है जहाँ केवल शंकु संघनित होते हैं, और यह वह बिंदु है जहाँ दृष्टि क्रियाएं अर्थात दिखाई देना अधिकतम होता है। आगे देखें, कार्निया और लेंस। कार्निया और लेंस के बीच की दूरी को एक्वस चेंबर कहा जाता है, जली कोष्ठ कहा जाता है। ठीक है, कार्निया जो पीछे की तरफ है, लेंस जो आगे की तरफ आप देख रहे हैं। कार्निया और लेंस के बीच की दूरी को एक्वस चेंबर अर्थात जली कोष्ठ कहा जाता है, जिसमें पतला जलीय द्रव भरा होता है जिसे नेत्रोद कहा जाता है। ठीक है, एक्वस चेंबर में पतला जलीय द्रव भरा रहता है जिसे नेत्रोद कहते हैं। लेंस और रेटिना के बीच के रिक्त स्थान को काचाभ द्रव कोष्ठ कहते हैं। लेंस और रेटिना के बीच के रिक्त स्थान को काचाभ द्रव कोष्ठ कहते हैं, और यह पारदर्शी द्रव काचाभ द्रव कहलाता है। ठीक है, तो कार्निया और लेंस के बीच की दूरी को एक्वस चेंबर जली कोष्ठ कहते हैं, जिसमें पतला जली द्रव नेत्रोद होता है। लेंस और रेटिना के बीच के रिक्त स्थान को काचाभ द्रव कोष्ठ कहते हैं, और यह पारदर्शी द्रव काचाभ द्रव कहलाता है। ठीक है, तो यह था आपका नेत्र की संरचना के बारे में। अब आइए देखते हैं देखने की प्रक्रिया कैसे संभव होती है। ठीक है, देखने की प्रक्रिया के बारे में। दृश्य तरंगदैर्घ्य। ठीक है, दृश्य तरंगदैर्घ्य में प्रकाश किरणों को कार्निया व लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस करने पर, ठीक है, तो जो भी हमारे आँख से दिखाई देती हैं वे दृश्य तरंगदैर्घ्य के अंतर्गत आती हैं। तो दृश्य तरंगदैर्घ्य में प्रकाश किरणों को आँख में फोकस किया जाता है, जो लेंस, कार्निया और रेटिना की मदद से। दृश्य तरंगदैर्घ्य में प्रकाश किरणों को कार्निया व लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस करने पर शलाकाओं व शंकु में आवेग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कार्निया पर आपको बताया गया कि जो आँख का पिछला हिस्सा है अर्थात रेटिना पर शलाकाएं और शंकु पाई जाती हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश जो है कार्निया व लेंस से होता हुआ रेटिना पर पहुंचता है तो शलाकाओं और शंकु में इम्पल्स उत्पन्न हो जाता है, आवेग उत्पन्न हो जाता है। यह पहले इंगित किया जा चुका है कि मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक ऑप्सिन जो एक प्रोटीन होता है और रेटिनल अर्थात विटामिन ए का एल्डिहाइड। ठीक है, मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक ऑप्सिन और रेटिनल से बने होते हैं। ठीक है, ऑप्सिन एक प्रोटीन है जबकि रेटिनल क्या है, विटामिन ए का एल्डिहाइड है। ठीक है, प्रकाश
ऑप्सिन से रेटिनल के अलगाव को प्रेरित करता है। ठीक है, प्रकाश जो है, जो लाइट इंटर होता है, वह क्या करता है, ऑप्सिन से रेटिनल के अलगाव को प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप ऑप्सिन की संरचना में बदलाव आ जाता है तथा यह झिल्ली की पारगम्यता में बदलाव ला देता है। ठीक है, तो जब झिल्ली की पारगम्यता में बदलाव उत्पन्न हो जाता है, इसके परिणाम स्वरूप विभवांतर पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसके कारण प्रकाश ग्राही कोशिका में संचरित होती है तथा एक संकेत, एक सिग्नल उत्पन्न होता है, जो कि गुच्छिका कोशिकाओं में द्विध्रुवी कोशिकाओं द्वारा, ठीक है, बाइपोलर न्यूरॉन के द्वारा, द्विध्रुवी कोशिकाओं द्वारा सक्रिय कोशिका विभव उत्पन्न करता है। इन सक्रिय विभव के आवेगों का दृक् तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क के दृष्टि बलकुट क्षेत्र में भेजा जाता है। ठीक है, तो यह जो सक्रिय विभव उत्पन्न हुए हैं, सक्रिय विभव के जो आवेग हैं, उनको दृक् तंत्रिका के द्वारा ब्रेन के दृष्टि बलकुट रीजन में भेजा जाता है, जहाँ पर तंत्र की आवेगों की विवेचना की जाती है और छवि को पूर्व स्मृति और अनुभव के आधार पर पहचाना जाता है। ठीक है, तो देखने की प्रक्रिया में आपने देखा कि दृश्य तरंग दैर्घ्य में प्रकाश किरणों को कार्निया और लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस करने पर शलाकाओं और शंकु में आवेग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, आपको पहले से पता है कि मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक ऑप्सिन और रेटिनल बने होते हैं। ठीक है, प्रकाश जो है ऑप्सिन से रेटिनल के अलगाव को प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप ऑप्सिन की संरचना में बदलाव आता है तथा यह झिल्ली की पारगम्यता में बदलाव लाता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप विभवांतर प्रकाश ग्राही कोशिका में संचरित होता है तथा एक संकेत की उत्पत्ति होती है, एक सिग्नल की उत्पत्ति होती है, जो कि गुच्छिका कोशिकाओं में द्विध्रुवी कोशिकाओं द्वारा सक्रिय कोशिका विभव उत्पन्न करता है। इन सक्रिय विभव के आवेगों का दृक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क के दृष्टि बलकुट क्षेत्र में भेजा जाता है, जहाँ पर तंत्र की आवेगों की विवेचना की जाती है और छवि को पूर्व स्मृति एवं अनुभव के आधार पर पहचाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था देखने की प्रक्रिया के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।